topic is what is grammar. So in this video lecture we will understand the definition of grammar and different concepts about grammar. Grammar is a set of rules for written or spoken language. It includes sentence, phrase, clause, structure, vocabulary, words formation and sound system. First of all, we need to understand the first definition of grammar. So then we understand actually what grammar is. Grammar is a set of rules for written or spoken language. So first of all, we understand that grammar is a set of rules for written or spoken languages. It is a set of rules in which we use for writing something or for speaking in a language. So language is a primary method of communication. Language अब हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं? लैंग्वेज का मेन मकसद कम्युनिकेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो हम उसमें बातचीत करते हैं, हम इसको लैंग्वेज इज़ मेड ऑफ साउंड्स. अब लैंग्वेज किस चीज़ से बनी हुई है? सो लैंग्वेज is made of sounds. लैंग्वेज हमारे साथ साउंड से बनी हुई है. इंग्लिश में हमारे साथ 26 लेटर है जो इस साउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, 26 लेटर्स. और फिर उस 26 लेटर को हमने वावल्स और कॉन्सोनेंट में तकसीम किया है. कहाँ किस चीज़ में तकसीम किया है? वावल्स एंड consonant में. A, E, I, O, U, these are vowels and consonant. The rest of letters we call consonant. वैसे तो अगर फोनीम स्ट्रक्चर देख लिया जाए तो इंग्लिश में 20 वावल साउंड्स है जो A, E, I, O, U को फर्दर रिप्रेजेंट करता है, एंड 26 हमारे पास जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड्स है. तो 24 consonant sound है, तो there are actually these are 26 letters in English language. Okay, so grammar is a set of rules for written or spoken language. It includes sentence. इसमें हमारे पास sentence आ जाती है. What is sentence? Sentence means a group of word which makes a complete sentence. तो ये explanation है कि a group of words which makes a complete sense. A group of words which make complete sense. हाँ, जिसमें हमारे पास जिसका प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमारे पास सब्जेक्ट होती है, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट आ जाती है. फिर हमारे पास प्रेज बिल्कुल उसका उलट है. A group of words which do not make a complete sense. A group of words which do not make a complete sense. जो हमें पूरी मानी नहीं देती हो. क्लास हमारे पास जो है ये भी हम ग्रामर में ही स्टडी करते हैं. क्लास हमारे साथ अक्सर एक बड़े सेंटेंस का हिस्सा होता है. हम एक सेंटेंस में हमारे पास मुख्तलिफ क्लासेस होते हैं. इंडिपेंडेंट क्लास, डिपेंडेंट क्लास, इस हमारे पास एक सेंटेंस में आ जाती है. तो क्लास जो है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड अ प्रीडिकेट ऑफ इट्स ओन. इसमें हमारे पास सब्जेक्ट और प्रीडिकेट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. विच हैज़ अ सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट, जिसमें हमारे पास एक सब्जेक्ट होती है और उसका एंड फंक्शनिंग एज अ मेंबर ऑफ कम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस. ये कम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस का हिस्सा होती है. अब वोकैबुलरी की बात आ जाए तो एक लैंग्वेज को जब हम बोलते हैं या लिखते हैं तो हमारे पास उसमें मुख्तलिफ वर्ड्स भी होनी चाहिए कि हम उसमें बात कर सके. हमारे लिए मुख्तलिफ चीज़ों का नाम भी हमें आते हो, तब ही हम उस लैंग्वेज को बोल सकेंगे. तो वोकैबुलरी हमारे पास बहुत अहम चीज़ है. द सेट ऑफ वर्ड्स और ऑल द वर्ड्स इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज इज कॉल्ड वोकैबुलरी. ऑल द वर्ड्स, जितने भी वर्ड्स है उसको हम क्या कहते हैं? वोकैबुलरी. वर्ड्स फॉर्मेशन. अब ये वर्ड्स किस तरह बनते हैं? पहले तो हमें
ये बात याद रख लेनी चाहिए कि हमारे पास वर्ड किसे कहते हैं? द कम्बिनेशन ऑफ साउंड्स, combination of sound which give meaning, जो हमारे पास मानी देती हो तो उसको हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। तो वर्ड्स फॉर्मेशन हम किस तरह बनाते हैं? वर्ड्स फॉर्मेशन, हाउ वर्ड्स आर फॉर्म्स, इन्फ्लेक्शंस, प्रीफिक्सेस, इसमें हमारे पास फिर इन्फ्लेक्शन आ जाती है, इन्फ्लेक्शन हम लगाते हैं, या हमारे पास प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस जिसको उर्दू में हम साब के और लाह के। फॉर एग्जांपल एक वर्ड है हमारे पास रिमूव, ये मूव इसमें रूट वर्ड है एंड री जो है ये प्रीफिक्स है जिसको हमने आगे लगा दिया। रिमूवेबल अगर हम इसे बनाते तो मीनिंग भी चेंज हो जाती है, एंड वी कैन पुट एबल एट द एंड ऑफ दिस वर्ड, सो इट इज़ नाउ अ सफिक्स। तो सफिक्स जो है वो बाद में लिख दिया जाता है। तो ये तो हमारे पास कुछ अंडरस्टैंडिंग थी कि वर्ड्स फॉर्मेशन। साउंड सिस्टम हमारे साथ जो एक लैंग्वेज में आ जाती है, साउंड सिस्टम्स वावल्स एंड कॉन्सोनेंट की होती है कि किस तरह ये साउंड सिस्टम डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन फोनोलॉजी बन गई है। अब ग्रामर में जो दूसरी डेफिनीशन है, पहले डेफिनीशन की हमें तो अंडरस्टैंडिंग समझ आ गई कि ग्रामर में हम सेट ऑफ रूल्स हमारे साथ होते हैं रिटन और स्पोकन लैंग्वेज के लिए। इट इंक्लूड सेंटेंस, उसमें सेंटेंस की स्ट्रक्चर, प्रेस स्ट्रक्चर, क्लास स्ट्रक्चर, वोकैबुलरी, वर्ड्स फॉर्मेशन एंड साउंड सिस्टम के बारे में हम बात करते हैं। सेकंड डेफिनीशन है ग्रामर इज द स्टडी ऑफ डूज एंड डोंट्स ऑफ अ लैंग्वेज, कि उसमें हमें एक ऐसे रूल्स हमें बताता है ग्रामर्स कि हम उसमें बताते हैं कि हमने क्या कुछ करना है और क्या कुछ नहीं करना है। ये हम ग्रामर में सीखते हैं। ग्रामर हमें ये बताती है कि हम किस तरह, फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूं इसमें जो वर्ब और सब्जेक्ट की एग्रीमेंट होती है कि ही के साथ प्रेजेंट टेंस में इज़ लगता है, ही के साथ आर नहीं लगता है। ये गलत होगा कि अगर मैं बोलूं कि ही आर प्लेइंग क्रिकेट, तो ग्रामर हमें इस चीज़ से रोकती है और हमें क्लियर ये बताती है कि आपने ऐसा करना है। उसके अपने ही कुछ रूल्स है जिस पे ग्रामर चलती है। इसके बाद हमने एक और डेफिनीशन लिखी, ग्रामर इज़ द स्टडी ऑफ वर्ड्स। ये जितने भी वर्ड्स है, नाउन्स है, फिर हमने उसकी क्लासिफिकेशन की और उसको हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच नाम दिया उसको। इंग्लिश में हमारे पास टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। कितने हैं? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। और फिर इस 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम एक सेंटेंस में लिखने के लिए, अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनीशंस के बारे में बात करें तो द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स जो है अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस, These are called parts of speech. How they are used in a sentence? तो ग्रामर ये चीज़ भी हमें बताती है कि सब्जेक्ट कहाँ लिखनी है, ऑब्जेक्ट में जगह कहाँ आनी है, वर्ब को किस तरह आनी है। तो ये जितने भी हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, एडजेक्टिव, conjunction and interjection, these are 8 parts of speech. So in this video lesson we have already learned about the definition of grammar, and these are the 3 definition which we need to understand. और grammar सब इन चीज़ों को स्टडी करता है। ग्रामर की सीखने की वजह ये भी है जिससे हम दूसरी ज़ुबान को आसानी के साथ पढ़ सकते हैं या उसको लिख सकते हैं या उसको बोल सकते हैं। तो ये रूल्स हमें सीख लेनी चाहिए। Our lecture is end up with this point. Hope you have understand it.